जय भीम नव बुद्धाय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज है 23 जनवरी 2021 और आज ही के दिन 23 जनवरी 1814 में सर लॉर्ड कनिंघम इनका जन्मदिन है। और इस जन्मदिन के साथ में आज हम ऐतिहासिक बुद्ध लेनी को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक धरोहर है जो है लेकिन लोगों को पता नहीं है, ऐसे लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके लिए मेरे साथ अभी राहुल सर है और मुकेश सर है। तो हम तीनों लोग आज वो सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ लॉर्ड कनिंघम ये हमारे पुरातत्व विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र के ही नहीं तो पूरे भारतवर्ष में जितने सारे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है वो ज़मीन से खोदकर बाहर निकाले हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तिमत्व को आज हम अपने कामों से या इस काम में संवर्धन के हेतु से जो काम चल रहा है, ABCPR लेनी संवर्धक टीम के माध्यम से जो काम चल रहा है, वो काम से हम उनको आदरांजलि और उनको अभिवादन करना चाहते हैं। और आज का जो हमारा सफ़र है वो है धोंड से बुद्धिस्ट लेने का, और उसके साथ यहाँ के आजू बाजू में सुधागढ़ किले के पास जो भी हमारे बुद्धिस्ट अवशेष है वो जानने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ इस सफ़र में शामिल हो जाइए। तो दोस्तों, जैसे आप रास्ते से आएंगे तो आपको ऐसे सुधागढ़ जाने के लिए बोर्ड लगे हुए हैं। ये कुछ फाउंडेशन से, एक फाउंडेशन का है बोर्ड है और उन्होंने ये लगाया है। और यहाँ पर एक स्पेशली छोटा नाला लगता है, जिसे हम नाला नहीं कह सकते क्योंकि ये नेचुरल है। तो ये छोटी सी रिवर बोल सकते हैं हम उसको, या उसको ओड़ा कहा जाता है, मराठी लैंग्वेज में उसे ओड़ा कहा जाता है। तो इसको क्रॉस करके हम आगे आते हैं और यहाँ से आगे हमारे आगे सामने बराबर सुधागढ़ किला है। आप पीछे देख सकते हैं, ये सुधागढ़ किला है। और दोस्तों, इसी किले के बराबर बाजू में, लेफ्ट बाजू में हमें उस लेनी के पास पहुँचना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से लेनी का निर्माण हुआ है, कैसे आज की अवस्था में वो लेनी है, क्या था इतिहास, किसने बनाया होगा, क्यों बनाया होगा। बहुत सारे सवाल है, जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक एक चीज़ को समझने की प्रयास करते हैं। तो साथियों, अभी हम आए हैं रायगढ़ जिले के सुधागढ़ पाली तहसील में धोंडसे नाम का विलेज है। इस विलेज में एक लेनी का निर्माण हुआ था। उस लेनी को हम देखने के लिए आए थे, उसको ढूंढने के लिए आए थे। और ये जो लेनी है, ये इस लेनी का नाम है करबला लेनी। यानी कि ये जो लेनी है ये धोंडसे विलेज में है, लेकिन बहुत ही अंदर पहाड़ में है, जिस यहाँ पर आने के लिए रास्ता सही से नहीं है। और आप जिस लेनी में मैं खड़ा हूँ
वो एक भिक्खु निवास या भिक्खु एक विहार कह सकते हैं इसको एक लेनी को अंदर आने के लिए एक दरवाजा का भी स्ट्रक्चर है, जहाँ पर एक दरवाजा हमें देखने को मिलता है, उसकी खोबनियाँ हमें देखने के लिए मिलती है। और दूसरी बात यह है कि आज का जो दिन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जिस भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास को मिट्टी से ऊपर लाने की जिसने कोशिश की वो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये जो सर अलेक्जेंडर कनिंघम ये भारत के आर्कोलॉजी के पहले डायरेक्टर जनरल थे। इन्होंने ये जो लेनी है, यानी कि लेनी हो या स्तूप हो या विहार हो, बुद्ध विहार हो, अनगिनत स्तूपों का उत्खनन किया है और मिट्टी में जो बौद्ध धर्म की विरासत छुपी थी इसको बाहर निकालने की कोशिश की। तो ऐसे महान व्यक्ति के जन्मदिन के अवसर पर हम संशोधन के कार्य के लिए आए थे और इस संशोधन के साथ साथ संवर्धन का भी काम चल रहा है। तो भारत में महाराष्ट्र के कई जगहों पर संवर्धन का काम चल रहा है। ये हमारा एक भारतीय होने के लिए या भारतीय नागरिक होने के लिए ये हमारी एक जिम्मेदारी है कि संविधान ने दिया हुआ हमें एक अधिकार है जिसे हम कह सकें हमारा राइट्स है। तो इसमें हमें अपनी भाषा हो, हमें अपनी कल्चर हो, हमें अपनी लिपि हो, इसको जतन करना चाहिए और यही हमारा मूलभूत आधार यानी मूलभूत अधिकार को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो सरकार के साथ साथ हम भी इसमें अपना सहयोग देकर इसको जतन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही सर अलेक्जेंडर कनिंघम के जन्मदिन के ही दिन में ही आज हम इस रायगढ़ जिले में सुधागढ़ पाली के धोंडसे विलेज में आए हैं और उसी के इस साइड में जो पहाड़ है इस पहाड़ में हम इस लेनी पर आए हैं जिसे खरबला केव्स मानते हैं, खरबला लेनी कहा जाता है। तो इस लेनी में दोस्तों हम देखने के लिए मिलता है एक विहार है, लेकिन ये अनकम्प्लीट विहार है जिसे हम कह सकते हैं कि पूरा हुआ नहीं है। और क्यों पूरा नहीं हुआ है इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा दोस्तों ये जो रॉक है यानी कि ये जो पत्थर है ये पत्थर कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके से बीच में से एक जो लाइन गई है ये लाइन है अलग पत्थर की, यानी कि जो पत्थर का दूसरा पार्ट आता है बहुत ही सॉफ्ट होता है और उसको कार्विंग नहीं किया जा सकता है, इसके लिए उसमें कार्विंग नहीं की गई है। तो जैसे कि मेरे इस बार लेफ्ट बाजू में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भिक्खु निवास के लिए एक बैठक बनाई गई है, इसको आसन व्यवस्था कहते हैं। प्राकृत भाषा में इसे आसन पेड़िका कहा जाता है। तो ये आसन पेड़िका भी यहाँ पर है और दूसरे साथ साथ दोस्तों इस विहार में एक दरवाजा का स्ट्रक्चर है। दरवाजे के साथ साथ दोस्तों इस बाहर में हम आएंगे तो ये कंप्लीट विहार है, विहार कह सकते हैं हमें इसको पूरा। दरवाजे से अंदर हम विहार में आते हैं तो ये विहार है और इसके बाहर के बाजू में हम देखेंगे तो कुछ खोबनियाँ नज़र में आती है, करीबन 5-6 खोबनियाँ हैं जिसमें इस निर्मित के समय में उसमें लकड़ी का स्ट्रक्चर बनाया होगा, तो इसके लिए भी उसके अवशेष पाए जाते हैं। दूसरा वहाँ पर एक अनकम्प्लीट केव्स है, इसको हम कह सकते हैं कि अनकम्प्लीट पूरा है, तो वहाँ पर भी पत्थर अच्छा नहीं है, इसके लिए वो केव्स वहाँ पर आधा बनाया हुआ है। उसके साथ साथ दोस्तों मेरे साथ आप आएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर भी लेनी जो बनाई गई है तो यहाँ पर भी वो कंप्लीट आधी बनाई गई है, क्योंकि पत्थर अच्छा नहीं है इसके लिए यहाँ का कार्विंग पूरा हुआ नहीं है। क्योंकि ये जो पत्थर है इस पत्थर की हानि भी बहुत हुई है, क्योंकि जब यहाँ पे अर्थक्वेक या जैसे भूकंप कहते हैं हम, तो उसके बदौलत इसकी हानि भी बहुत हुई है। तो ये कार्विंग हमें नज़र आती है यहाँ पर, ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कार्विंग सही से कार्विंग किया है, लेकिन क्या हुआ है यहाँ पर भिक्खु निवास को भी बनाने की कोशिश की है, आसन पीढ़ी का जिसे कहते हैं, लेकिन ये पत्थर अच्छा नहीं होने की वजह से आगे भी कुछ अनकम्प्लीट केव्स है। आगे लास्ट तक हमें अनकम्प्लीट केव्स नज़र में आते हैं, करीबन एक 405 केव्स है जो अनकम्प्लीट हमें नज़र में आते हैं। तो दोस्तों यही एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है और दूसरे साथ साथ दोस्तों कुछ स्ट्रक्चर भी नज़र में आते हैं, किस तरीके से बनाया होगा, किस तरीके से ये लेनी किस तरीके से कार्विंग की जाती है, आगे किस तरीके से किया जाता है। तो ये विहार में हमें कोई वो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और ये सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होता है कि जब से हम बुद्ध लेनी का स्टडी करते हैं या लेनियों का स्टडी करते हैं तो लेनी किस तरीके से बनाई जाती है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से नीचे और बाहर से अंदर लेने का कार्विंग होता है। और अंदर जब कार्विंग किया जाता है तो इस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर चेक किया जाता है कि अंदर और पत्थर कितना अच्छा है,
तो उसकी टेस्ट की जाती है। तो यहाँ पर हमें कुछ खूबियाँ नज़र में आती हैं। तो ये पत्थर की हुई टेस्टिंग है कि अंदर कितना अच्छा है और कितना अच्छा ये स्ट्रक्चर है, इसके बदौलत वो आगे की कार्विंग की जाती है। तो दोस्तों यही इस केव्स में हमें देखने को मिलता है और ये अनकम्प्लीट केव्स है। तो इस रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ये सुधागढ़ पाली तहसील में अनगिनत जगहों पर हमें ये केव्स नज़र में आते हैं। जैसे ये सुधागढ़ किले के बराबर पीछे साइड में महादरवाजा के बराबर सामने हम देखने को मिल सकते कि हमें ये केव्स नज़र में आते हैं। और ये लेनी के आर पास धुंडसे केव्स का एक और केव वहाँ पर चैत्यगृह, अनकम्प्लीट चैत्यगृह भी है। उसके साथ साथ दोस्तों बहरामपाड़ा भी है। उसके अनगिनत जगह पर हमें ये नज़र में आते हैं। तो दोस्तों यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे ऐतिहासिक धरोहर अनगिनत अन्य जगह पर है। अभी ये लेनी आधी बनाई है, लेकिन इसके लिए दोस्तों दान पारमिता लगी हुई है, किसी ने इसके लिए डोनेशन दिया है तभी ये बनाई गई है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बौद्ध धर्म के इस दान पारमिताओं में यही महत्वपूर्ण होता है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए वर्षावास के समय ठहरने की जगह, उनको अध्ययन करने की जगह ये बुद्ध लेनियाँ होती है। तो उसी आधार पर हर गांव में, हर विलेज में ऐसी अनगिनत केव्स हमें लेनियाँ देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि बौद्ध भिक्षु वहाँ पर 4 महीना अध्ययन कर सके और आगे के 8 महीना लोगों को अच्छा तरीके से धम्म का अध्ययन कर सके। तो दोस्तों लोगों तक ये दुख मुक्ति का मार्ग पहुँचाने के लिए ये सारी लेनियाँ बनी है। तो यही एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और दोस्तों ये जो जगह है, ये जगह कंप्लीट अनपब्लिश है। इसको पब्लिश किया था रिसर्च पेपर में डेक्कन कॉलेज ने। तो डेक्कन कॉलेज के प्राध्यापकों ने इसको पब्लिश किया था, लेकिन ये केवल रिसर्च पेपर में ही बंद हो गया। तो इसका ना तो कोई लोकेशन अपडेट है, ना ही इसके बारे में किसी को जानकारी है। अभी इस जगह का हमने लोकेशन भी अपडेट किया है और इस जगह पर किस तरीके से आ सकते हैं इसके बारे में भी हम आपको जाते जाते समय में जानकारी दे सकते हैं, ताकि अगर आपको किसी को आना है तो इस लोकेशन में आपको हमारी वेबसाइट का डिटेल्स है। वेबसाइट में जाके आप इस लेनी का लोकेशन से लेके पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। इस लेनी के बारे में शॉर्ट में इंफॉर्मेशन हमें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ दोस्तों किस तरीके से गांव से यहाँ तक आ सकते हैं उसका भी एक रूटिंग मैप आपको वेबसाइट पे अपडेट मिलेगा। तो यही एक हमारा काम है कि हमारा जितना मॉन्यूमेंट्स है उतना लोगों तक पहुँचना चाहिए। ये रास्ता सही नहीं है आने के लिए, बहुत ही कठिन रास्ता है। अगर आपको इस जगह पर आना चाहता है तो गांव में पहले लोगों से हेल्प लीजिए। किसी एक गांव वाले बंदे को लेकर आ सकते हैं या हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा लेनी संवर्धकों में से एक लेनी संवर्धक, यहाँ के जो लेनी संवर्धक है वो आपको पूरी तरीके से सहयोग कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो आप अगर इस जगह को विजिट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। हमारा लेनी संवर्धक आपके साथ आएंगे, आपके साथ इस लेनी को भी दिखा सकते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और इस जगह पे और कितनी सारी केव्स है वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी लेनी की इंफॉर्मेशन है। लेनी कहाँ जाएंगे तो दोस्तों यही हमें देखने को मिलता है, लेनी बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह है और वो अनकम्प्लीट हो या अनपब्लिश हो, ये लेनियाँ बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने के लिए होती थी और उसके लिए ही बनाई जाती थी। तो दोस्तों सीधी बात है, वो अनकम्प्लीट होने के बावजूद भी उसका महत्व होता है, क्योंकि उसमें लोगों की दान पारमिता लगी है और बौद्ध धर्म में इस दान पारमिता का सबसे बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हमें ये सारी बातें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए और उसी तरीके से ही इसका आदर हमें करना चाहिए। इस लेनी का उस तरीके से हमें आदर भाव से इस लेनी के ऊपर देखना चाहिए, ना कि ये अनकम्प्लीट है तो इसके ऊपर देखा ना जाए, इसको कंप्लीट वैसा जैसा है वैसा ही रहा जाए। नहीं तो यहाँ पर हम ये लेनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी हम पहुँचा सकते हैं, इसको अच्छा रास्ता बना सकते हैं। छोटा ही सही लेकिन अच्छा रास्ता आने के लिए बना सकते, ताकि लोग आसानी से यहाँ पर तक आ जाए, देखें किस तरीके से इसको बनाया जाता है, समझे इसका कार्विंग किस तरीके से किया जाता है और उस समय में उन लोगों ने किस तरीके से अपनी दान पारमिता यहाँ पर शेयर की है, जिसको हम आज मेरिट कहते हैं। तो उन लोगों ने अपना मेरिट किस तरीके से शेयर किया है ये हम जान सकते हैं। तो ये धम्म की जानकारी पाने के लिए आप यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन आने से पहले आप ABCPR लेनी संवर्धक टीम को कांटेक्ट कर लीजिए, तभी आपको पूरी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी और रास्ता भी
मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नई नई वीडियो से, नई नई इंफॉर्मेशन से, उसके साथ साथ नई नई वीडियोस में नई नई जानकारी भी आपको मिल जाएगी।